सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे किशोर, जिस तरह से इस मामले में आज सुबह से ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से भारी मात्रा में यहाँ पे हथियार लाए गए, हथियार लाने का वजह क्या रहा, किस तरह से इस मामले को लेकर जो एक संदेह हो रहा था, और राजधानी दिल्ली में जिस तरह से वो भी लाल किला के प्राचीर में, जहाँ पर हमेशा यहाँ पे काफ़ी चुस्त दुरुस्त यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था होती है, यहाँ पर जिस तरह से कार के अंदर में धमाका हुआ, तो उस धमाका करने वाला शख्स उस कार के अंदर था या आसपास में था, ये जानना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा एक जानकारी साझा की गई है कि कार बेहद स्लो मूवमेंट था, मतलब कि धीरे धीरे वो कार आगे बढ़ रही थी, तो क्या धमाका करने वाला शख्स उसी कार में था या उसके साथ में था। तो ये जो मामला है, निश्चित तौर पे इस मामले पर जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आएंगी और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी सबसे शुरुआती तौर पर इस मामले पर दिल्ली पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है और दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश की रिपोर्ट जांच एजेंसी एनआईए के साथ भी साझा करेगी, और जो एनएसजी की टीम है, एनएसजी की टीम देर रात में या सुबह में यहाँ पहुंच सकती है। जी जी जी, हमारे साथ दीपक बीच जुड़े हैं। दीपक, ये जैसा शंकर ने बताया और पुलिस ने बताया, पुलिस भी कह रही है कि अभी इस पे वो जो एग्जैक्ट वजह क्या है वो कुछ अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, या अभी बोलना नहीं चाहिए, या वो बोलना नहीं चाह रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो लोकेशन है लाल किले के बिल्कुल सामने, रोड जो आईटीओ की तरफ जा रही है, वहाँ पर ये ट्रैफिक लाइट पर ये हुआ है। गाड़ी, चश्मदीद भी बता रहे हैं, गाड़ी रुकी हुई या पार्क की हुई नहीं थी, गाड़ी धीमे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी आगे बढ़ रही थी जिस वक्त ब्लास्ट हुआ है, उस वक्त वो रुकी हुई भी हो, लेकिन धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। तो ये अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता, या ऐसा कहना ठीक नहीं लग रहा कि गाड़ी कोई रोक के और ड्राइवर उससे उतर के भाग गया होगा। यानी हो सकता है जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी के अंदर ही था जब ये ब्लास्ट हुआ है। तो इस सब को देखते हुए और क्या कहा जा सकता है दीपक, वहां क्या पता चल रहा है? यहाँ पर ट्रैफिक जो सुबह तक खुल पाएगा। देखिए किशोर, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह का ये धमाका हुआ है, ये धमाका जो हुआ उसके आसपास चल रही गाड़ियों में भी इसका पूरा साफ असर दिखाई दिया, और जो वहाँ पर लोग थे वो कई मीटर तक छिटक कर एक दूसरी जगह पर गिरे हैं। तो ये धमाका जो है इसको कमतर नहीं आंका जा सकता, और जिस जगह पर ये धमाका हुआ था उस जगह पर कई ऐसी, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जब इंडियन मुजाहिदीन के कई धमाके हमने कवरेज किए हैं 2005 से 4 से, तो उस दौरान कई बुलेट्स, कई कीलें ऐसी छिटक कर आती थी जो एक कहती थी कि हाँ धमाका टाइमर के साथ इस तरह से हुआ। यहाँ पर अब तक ऐसी चीज़ें, हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीमें आपको सामने दिखाई दे रही होंगी, उसमें स्पेशल सेल है, एनआईए है, एनएसजी है, ये सारी टीमें। आप जहां खड़े हैं दीपक, आप जहां खड़े हैं ये शंकर की दूसरी साइड है, मतलब शंकर जहां पर ये कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इलाका जहां पर ब्लास्ट हुआ है, शंकर उसके उस तरफ है, आईटीओ की तरफ, आप इस तरफ हैं। बिल्कुल सही कहा किशोर, और दरियागंज को जाते वक्त जब गाड़ी थी तब धमाका हुआ है ठीक लाल किले के सामने जी। ये मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि जो गाड़ियां थी उनका मुंह, सब गाड़ियों का मुंह दरियागंज की तरफ था और ये सभी गाड़ियां आगे की तरफ जा रही थी। उसी दौरान रेड लाइट से ठीक पहले ये धमाका हुआ है। क्या उस वक्त रेड लाइट रुकी हुई थी, रेड लाइट थी या ग्रीन लाइट थी, ये भी एक जांच का विषय होगा। और जो आपको बता दूं कि आसपास तकरीबन दर्जनों सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगे हैं, हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे हैं जो हर गाड़ी को क्लोज मॉनिटर करते हैं। वो फुटेज भी इसमें काफ़ी अहम होगा। अगर सारे कैमरे एक्टिव होते हैं तो उससे दिल्ली पुलिस को बहुत फ़ायदा होगा, जांच एजेंसियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि आसपास काफ़ी भीड़ रहती है। कई हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो है ठीक रेड लाइट के ऊपर लगाए गए हैं, तो उनका फुटेज इस वक्त चेक किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ ठीक वहाँ पर एनआईए, एनएसजी, स्पेशल सेल और उसके अलावा जितनी यहाँ पर टीमें हैं वो कोऑर्डिनेशन आपस में बात भी कर रही हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि आसपास क्या क्या चीज़ें बिखरी हुई हैं। क्योंकि जब भी इस तरह के धमाके, अगर ये धमाका एक टेरर धमाका है तो उसके पीछे कई सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी कि इस तरह का चीज़ें इस्तेमाल हुई है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर गाड़ी मूविंग है तो उसमें अगर धमाका किसी ने करवाया है तो उसमें स्टिकी बम हो सकता है, लेकिन अगर सिलेंडर ब्लास्ट है तो इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, जिसमें इतने लोगों की जान चलेगी और तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तो एक बड़ा धमाका था जो हाई इंटेंसिटी का धमाका था, जिसके लगभग 100 मीटर रेंज थी और दोनों तरफ, बल्कि कहें तो चारों तरफ
तरफ इसके निशान देखे गए थे। हम जब 100 मीटर पहले इस जगह पर पहुंचे थे तो वहाँ पर ब्लड के निशान गिरे हुए देखे थे हमने, तो हम ये खुद सोच रहे थे कि इतनी दूर तक ब्लड कैसे आ सकता है, या शीशा टूटा हुआ था। तो इसका मतलब धमाका काफ़ी तेज़ था और उस धमाके की जो गूंज थी वो भी आसपास के लोगों ने महसूस की थी और काफ़ी तेज़ धमाका हुआ था, जिसके बाद ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला। शुरुआती दौर में जब हमने भी कुछ अधिकारियों से बात की थी कि इस तरह का, क्योंकि अधिकारियों ने हमें स्पॉट पर देखा तो हमसे पूछा कि क्या धमाका ज़्यादा तेज़ था, तो उनकी टीमें जो है पहुँच रही थी। उन्होंने ये कहा कि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि धमाका किस तरह का था, क्या ये, क्योंकि हमने इससे पहले 2012 में देखा था, 2008 का धमाका मुझे करोलबाग याद है, मैं करोलबाग में था, उस वक्त सिलसिलेवार धमाके हुए थे दिल्ली में और सारी रात हमने कवरेज की थी। उस दौरान जो जिलेट्स जो होती है, कीलें जो होती हैं, वो बिखरी नजर आती थी। उससे साफ पता चलता था कि ये धमाका इंडियन मुजाहिदीन ने किस तरीके से किया, लोगों के शरीर में कीलें घुसी थी। लेकिन ये धमाका अगर यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है स्पॉट पर, तो ये किस तरह का धमाका, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर पैटर्न चेंज हो सकता है इस तरह का अगर ये टेरर धमाका होता है तो फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है, हर एंगल पर जांच की जा रही है, क्योंकि देश में इतना बड़ा धमाका होना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली है और वो भी लाल किले के सामने, क्या एक साजिश है, इसको लेकर पुलिस टीमें जांच कर रही है। और आज सुबह से हम लगातार फरीदाबाद में उस कवरेज में थे किशोर, जहाँ पर तकरीबन कई किलो के हिसाब से जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो बरामद किया गया था। तो हम वही सोच रहे थे कि देश में फरीदाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहाँ पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था। लेकिन उसके बाद धमाका शाम को ठीक 12 घंटे के बाद धमाका यहाँ पर नजर आता है। सुबह 7 बजे हमने उस खबर को ब्रेक किया था और शाम को 7 बजे हमें ये खबर ब्रेक करनी पड़ रही है। तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कहीं ना कहीं अगर इसमें टेरर एंगल होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा होगा कि एक बार फिर वो जो ताकतें इस वक्त एक बार फिर इकट्ठा हो रही है, उनके लिए एक बड़ी प्लानिंग करनी होगी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अगर इसको अगर पुलिस यहाँ पर धमाका एक टेरर एंगल इसको लिंक देती है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे चारों तरफ कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो बस यहाँ पर से गुजर रही थी, उस बस को भी मैं दिखा दूं किशोर, ये वो बस है जो उस वक्त इसी जगह से गुजर रही थी, क्योंकि इसके ठीक आगे गाड़ियों में आग लगी, धमाका हुआ तो पूरी बस को खाली कर दिया गया। बस के आसपास कोई भी गाड़ियां नहीं थी, सब वापस बैरंग वापस लौटाई गई। एक वैगनार कार जिसके चश्मदीद जो ड्राइवर थे, चालक थे, उनसे हमने जब बात की, बलबीर नाम के शख्स की, तो उन्होंने बताया कि वो वैगनार कार में अपने एक रिश्तेदार का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो अंदर शॉपिंग करने गए थे। उसी दौरान धमाका हुआ तो एक शख्स उनकी वैगनार कार के ऊपर यहाँ पर अचानक गिरा था। तो उन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ कि धमाका कितना तेज था कि लोग छिटक रहे थे। तो ऐसा धमाका हमने सिलेंडर ब्लास्ट में तो कभी नहीं देखा, और सिलेंडर ब्लास्ट वो भी सीएनजी का ब्लास्ट इतना पावरफुल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है। और जैसा दीपक आपने बताया, ये सुबह से जो खबरें आ रही थी वो ही काफी चौंकाने वाली थी, वो ही काफी चिंता बढ़ाने वाली थी, क्योंकि दिल्ली के नजदीक ही हरियाणा के फरीदाबाद में भी पुलिस ने मुजम्मिल शकील नाम के डॉक्टर के 2 ठिकानों से 2900 किलो, करीब 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद करने का दावा किया था। और उसी के बाद शाम को यह हुआ है। पुलिस सुनिए क्या करी। देखिए, सतर्कतापूर्ण चेकिंग वगैरह तो प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के क्रम में आज भी चेकिंग कराई जा रही है। यहाँ पर पूरी टीमें, जो बीडीएस टीम है, डॉग स्क्वाड है, तो उसके अलावा हम एससीपी हजरतगंज और मैं स्वयं, इसके साथ ही एसएचओ हजरतगंज की टीम पूरी यहाँ पर लगी हुई है। साथ में वो चेकिंग जो हम करा रहे हैं, ये व्यस्ततम मार्केट है, आप भी जान रहे हैं। इसके अलावा हमारे रेलवे स्टेशन और जो मेट्रो स्टेशन है, संवेदनशील स्थान है, वहाँ पर हम चेकिंग कराएंगे आज। तो क्या दिल्ली में जो अभी ब्लास्ट हुआ है, क्या उससे कुछ कनेक्शन है यूपी में, जिस वजह से जांच? उस बिंदु पर भी हमारी सतर्क दृष्टि है। उच्चाधिकारीगण के निर्देश में ये जो चेकिंग है, चेकिंग प्रक्रिया जारी है। अच्छा, कब तक ये चेकिंग चलेगी और क्या कुछ निर्देश दिए? जो व्यस्तम इलाके हैं उनके हम जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, ये लखनऊ से आप देख रहे थे, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे देश में कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, जहां की शाम की तस्वीर आप देख रहे हैं। 6:50 पर ये धमाका हुआ है और दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बने हुए हैं वहां पर। दीपक, तो ये दिन में जो होता रहा, जो सुबह से खबरें आ रही थी, फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक
बरामद किया गया था, बरामद करने का दावा किया गया था। तभी एक जगह से 360 किलो, दूसरी जगह से 2500 किलो इतना विस्फोटक मिला था। और कुछ रोज पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया था। तभी से ये चौंकाने वाली बातें सामने आ रही थी कि इतना ज्यादा विस्फोटक दिल्ली के पास लेके अगर रखा हुआ था तो क्या हो रहा था। और अब ये शाम को, उसी शाम को ये धमाका हुआ है लाल किले के पास। हालांकि अभी पुलिस कुछ नहीं कह रही है इस धमाके पर, उन दोनों चीजों को जोड़ के भी नहीं बात हो रही है, लेकिन ये इत्तेफाक, अगर इत्तेफाक है तो बहुत ही दर्दनाक इत्तेफाक है कि सुबह इस तरह से विस्फोटक मिलते हैं और शाम को यहां पर यह धमाका हो जाता है। दीपक। बिल्कुल बिल्कुल किशोर, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि 2008 हो या फिर उसके बाद के जो धमाके हों दिल्ली में, उसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। लेकिन अब इंडियन मुजाहिदीन और अकीस ये ऐसे संगठन थे जिनका खात्मा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था। और मैं दिखा दूं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ये वही टीम है जिसने IM इंडियन मुजाहिदीन को खत्म किया था। अभी आप देखेंगे एडिशनल कमिश्नर स्पेशल सेल के प्रमोद कुशवाहा यहाँ पर हैं, उनके साथ ललित मोहन नेगी जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कई आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद किया था, कई आतंकियों को पकड़ा था, वो यहां पर बुलाए गए हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं। पूरी टीम यहां पर, कई ACPs और कई ऐसे अधिकारी यहां पर स्पेशल सेल के हैं। इन लोगों ने इंडियन मुजाहिदीन के हर उस आतंकी तक, चाहे वो 2008 का ब्लास्ट हो, 10 का ब्लास्ट हो, ये सारे ब्लास्ट में उन्होंने आतंकियों तक पहुंचकर उनको पकड़ा था। ये वही टीम इस वक्त फिर सक्रिय हो गई, क्योंकि इनको बुलाने का मकसद साफ है कि कहीं ना कहीं ये टीम कुछ ऐसा यहां पर पकड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से धमाका हुआ था, उस धमाके के बाद ये तार कहीं ना कहीं टेरर एंगल से जुड़ रहे हैं। इसको लेकर यहां पर सभी टीमें अलग अलग नेटवर्क खंगालने लगी, क्योंकि सबको काम दिया जा रहा है। आप देखेंगे डायरियों में सब लोग नोट कर रहे हैं कि किसको क्या टास्क दिया जाए। कोई CCTV कैमरा फुटेज देखेगा, कोई राह, जो सड़क का पूरा रूट है उस मैप को देखेगा, और कोई अधिकारियों के साथ संगठन मिलाकर पूरी एरिया को चेक करेंगे। कितने लोग यहां पर आए थे, कितने वाहन थे, कितनी गाड़ियां थी, किस गाड़ी में धमाका हुआ, कितनी गाड़ियां यहां से निकली थी और कौन सस्पेक्ट ऐसा था, इन सब पर क्लोज मॉनिटरिंग होगी। और इसको लेकर स्पेशल सेल की ये वही टीम है जिसने पिछले कई सालों से आतंकी घटनाओं पर नकेल कसी थी, और इसीलिए यहां पर इस टीम को एक बार फिर देखा जा रहा है। और ये वो टीम है जिसके कई अधिकारी आज भी स्पेशल सेल की टीम में मौजूद है। तो एक बड़ा नेक्सस हो सकता है अगर ये टेरर एंगल है तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये टीम यहां पर पहुंची, और जिस तरह से हम देख रहे थे आज सुबह से लगातार फरीदाबाद में कई जगह पर अचानक अमोनियम नाइट्रेट जैसी जो चीज यहां पर मिल रही थी फरीदाबाद में, उसको देखकर हम भी चौंके थे, क्योंकि कई जगह पर इस तरह के जो ब्लास्ट होते हैं उसमें अमोनियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल होता है। यहां पर जब हम देख रहे हैं कि अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, स्पेशल सेल की टीम हो, NSG हो, NIA हो, सभी यहां पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि ये सभी अधिकारी यहां पर जांच करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वो इसे आगे को इन्वेस्टिगेशन में हासिल करें, जांच को शामिल करें, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही। और इस वक्त जिस तरह से ये धमाका अगर होता है, इसे अगर धमाका पुलिस करार देती है तो उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ये अधिकारी आप देखेंगे सिविल ड्रेस में, यहाँ पर अधिकारियों के जो 2 अधिकारी हैं, ये टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने वाले वो अधिकारी हैं जिन्होंने दिल्ली में शांति स्थापित किया, देश में शांति स्थापित करने के लिए, चाहे गुजरात ATS हो, UP ATS हो, सबके साथ मिलकर बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उन्हीं अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है, और ये वही अधिकारी स्पेशल सेल के अब यहाँ पर इस पूरे नेटवर्क को देखेंगे अगर ये ब्लास्ट होता है, क्योंकि DCP रैंक के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर DCP पहुंचे हैं, ACP, कई सारे ACPs यहाँ पर पहुंचे हैं, स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर्स की टीम को बुलाया गया है ताकि इसमें कोई कोताही न बरतें, कहीं से भी देर ना हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का स्पष्ट आदेश है कि यहाँ पर वो जल्द से जल्द इसका पता लगाए, सुराग का पता लगाए, और इसीलिए सभी टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और इनको ये टास्क दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इसको आगे करके जांच को पूरा करें। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, हम देख रहे थे अचानक जिस वक्त धमाका हुआ, धमाके के बाद ये जानकारी हमने सबसे पहले ली कि किस तरह का धमाका है, क्योंकि धमाका जब बताया गया था फायर की टीम से मुझे, तो मैंने एकदम से अपनी गाड़ी का मुंह इस तरफ मोड़ लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये धमाका आसान और छोटा धमाका नहीं है। इसीलिए मैं तुरंत ही स्पॉट की तरफ भागा, क्योंकि आज हम सुबह से फरीदाबाद में कवरेज कर रहे थे, वहां पर कई सारा अमोनियम नाइट्रेट वहां पर बरामद हुआ था। लेकिन जिस तरह से धमाका हुआ उसके बाद कई गाड़ियों के आके विजुअल्स मेरे पास आए, तो मैं समझ गया कि ये एक ऐसा आसान धमाका नहीं है, इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। और इसीलिए इस वक्त आप देखेंगे स्पेशल सेल की पूरी यूनिट यहां पर दिखाई दे रही है।
जो NIA यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके अलावा ये वो यूनिट जिसने टेरर पर काफ़ी लंबे समय तक काम किया, तकरीबन 20 साल से हम इसको कवर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इन लोगों के पास वो अनुभव है, अपने पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा इसको। ये जो हुआ 6:50 पर, वो एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से लोगों को बता दें कि शाम 6:50 पर पुलिस बता रही है, पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक गाड़ी जो दरियागंज की तरफ जा रही थी, लाल किले के सामने वाली रोड पर, लाल किला आपने देखा है, प्रधानमंत्री वहां से लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं, उस लाल किले के सामने जो मैदान होता है जहां पे लोग बैठ के वो भाषण सुनते हैं, उसके पीछे ही गौरी शंकर मंदिर और दूसरे जो इलाका दिखता है, जो एक रोड है, उस रोड पर वो रोड जाती है आगे दरियागंज की तरफ। एक जाती है बिल्कुल लाल किले के सामने से अगर जो रोड जाती है वो तो सीधा चांदनी चौक की तरफ जाती है, लेकिन लाल किले पे अगर प्रधानमंत्री जब इस तरफ से बोल रहे हो तो उनके बाईं तरफ रोड जाती है दरियागंज की तरफ। तो ये गाड़ी ऐसे ही उस दरियागंज की तरफ जा रही थी, ट्रैफिक लाइट आई है और पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ट्रैफिक लाइट पर ये गाड़ी वहां पर धीमी हुई है और उसमें धमाका हो गया। अब इस गाड़ी जो धीमी हुई है, वो धीमी होने के बाद उसमें जो धमाका हुआ, उसके बाद आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई और कई लोगों की जान चली गई। 8 लोगों की मौत की पुष्टि LNJP अस्पताल ने की है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब ये धमाका 6:50 पर जो हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही, ये सब अभी पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। अभी पुलिस इसको आतंकी हमला भी आधिकारिक तौर पर नहीं कह रही है, लेकिन सारी टीमें उसी दिशा में जांच कर रही हैं। ये पूरा इलाका, यहां पर चप्पे चप्पे पर CCTV लगे हुए हैं, यहां पर कई एंगल से CCTV कैमरे लगे हुए हैं और वो CCTV कैमरे बहुत हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे हैं, उनमें बिल्कुल साफ तस्वीरें आती हैं क्योंकि ये बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जोन है। आप देखिए यहां पर तो 15 अगस्त पर किस तरह की सिक्योरिटी रहती है, तो इस पूरे इलाके में और बहुत भीड़ भाड़ रहती है। ये पूरा इलाका, इसके सामने ही चांदनी चौक है, चांदनी चौक का इलाका है, यानी देश के सबसे बड़े होलसेल मार्केट का इलाका है। तो यहाँ पर हमेशा सैकड़ों हजारों की भीड़ रहती है हर सड़क पर और ये तो मुख्य तिराहा है क्योंकि ये रास्ता एक जो जा रहा है सीधा दरियागंज को, दूसरी तरफ चांदनी चौक को जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। उधर ही लाल किले का मेट्रो स्टेशन है। ये गाड़ी चलती हुई धीमी हुई ट्रैफिक लाइट पे और इसमें ब्लास्ट हो गया, ये वहाँ पर हुआ है। तो इसमें जब ब्लास्ट हुआ है तो ये भी बताया जा रहा है, चश्मदीद बता रहे हैं कि पीछे की गाड़ियों तक काफ़ी दूर उछलकर लोग उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से दूसरी गाड़ियों पर गिरे हैं। इतना बड़ा ये धमाका हुआ, इतना हाई इंटेंसिटी ये धमाका हुआ। अब धमाका किस वजह से हुआ ये अभी पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन दिन भर जो खबरें आती रहीं उनमें एक बहुत बड़ी और अहम खबर जो थी वो ये थी कि फरीदाबाद में, दिल्ली के बहुत पास, हरियाणा के फरीदाबाद में जहां से बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर ही है फरीदाबाद, वहां से लगभग 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है।